जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस नई क्लास में आप लोग को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। परम परमेश्वर से मेरी कामना है कि आप लोग को सुख, संपत्ति, यश तथा सफलता दे। इस कामना के साथ आप लोग को 2022 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को, जो कि इतिहास से संबंधित है। इसके पहले मैंने आप लोग को दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया था कि दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश जो है शासन किया था। प्रथम था गुलाम वंश, फिर था खिलजी वंश, फिर है तुगलक वंश, फिर है सैयद वंश, फिर है लोधी वंश। मैंने बताया था आप लोग को कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उसके बाद था खिलजी वंश, तो खिलजी वंश की स्थापना जो है फिरोज खिलजी ने की थी, जलालुद्दीन फिरोज ने की थी। तथा तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी तथा लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था गुलाम वंश। गुलाम वंश के शासक जो थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन उन्हें वास्तविक शासक नहीं कहा जाता है। वास्तविक शासक आज हम लोग पढ़ेंगे कि इल्तुतमिश को कहा जाता है। कुतुब मीनार का कार्य जो है प्रारंभ करने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को है, लेकिन इसको कार्य को पूर्ण करने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को है। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। कुतुब मीनार जो है उसका निर्माण जो कार्य था वह बख्तियार काकी के याद में बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मस्जिद निर्माण का श्रेय जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को मस्जिद निर्माण का श्रेय भारत में जाता है। उसने कभी भी भारत में सुल्तान की पदवी नहीं धारण की थी। उसे जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वह लाखों को दान देता था, इसलिए उसे दानवीर या लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। वह जो है कुरान पढ़ने में निपुण था। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे उसकी आराम शाह तथा इल्तुतमिश को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय, जो कि घोड़ा से गिरकर मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात उसका पुत्र था आराम शाह। वह गद्दी पर बैठता है, लेकिन वह शक्तिशाली नहीं था। वह जो है डरपोक टाइप का था तथा वह एक योग्य शासक नहीं था। इसका फ़ायदा जो है इल्तुतमिश ने उठाया। इल्तुतमिश जिस समय आराम शाह शासक था वह बदायूं का सूबेदार था। उसे दिल्ली के लिए आमंत्रित जो है वहाँ के सरदार, जो तुर्क सरदार थे, उन्होंने आमंत्रित किया था कि इल्तुतमिश आए और वह इससे हटा कर शासन करे। तो इस का फ़ायदा उठाकर इल्तुतमिश जो है आता है दिल्ली में तथा आराम शाह को हरा देता है और आराम शाह की मृत्यु हो युद्ध होता है और आराम शाह इस युद्ध में हार जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसके पश्चात इल्तुतमिश जो है गद्दी पे बैठता है। इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था यह, तथा कुतुबुद्दीन ऐबक का यह दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के जो पुत्री थी उसके पति के रूप में था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो निर्माण कार्य कुतुब मीनार का प्रारंभ किया था उसका जो है पूर्ण करने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की पदवी नहीं धारण की थी, लेकिन इल्तुतमिश जो है सुल्तान की पदवी धारण करता है, जो कि बगदाद के खलीफा के द्वारा दिया जाता है। इल्तुतमिश अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करता है। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश प्रथम शासक था जिसने जो है अपनी राजधानी दिल्ली में स्थानांतरित की थी। इसे गोल गुंबद का पिता कहा जाता है तथा इसने जो है भारत में प्रथम
मकबरा बनवाया था, जो कि सुल्तानगढ़ी थी, जो कि हरियाणा में पड़ता है। यह मकबरा जो है अपने पुत्र निजामुद्दीन की, जो कि एक योग्य पुत्र था इसका, उसके कब्र के ऊपर बनवाया था। इसने इक्ता प्रथा को प्रारंभ किया था। इक्ता प्रथा थी कि जो भी वेतन तथा पेंशन दिए जाते थे या क्रय विक्रय के रूप में जो भी पैसा या कुछ सामान लिया जाता था, उसके स्थान पे भूमि देने की व्यवस्था प्रारंभ की। इसी को इक्ता कहते हैं। भूमि जो दिया जाता था इसे इक्ता कहते हैं, तथा जो लेता था उसे इक्तादार कहते थे। तो इक्ता प्रथा की जो शुरुआत है वह इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसने जो है चांदी के टका तथा जो है तांबे के जीतल को प्रारंभ किया था। यह प्रथम शासक था जिसने रणथंभौर को जीता था, जिसके रणथंभौर जीतने के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान के जो चित्र हुआ करता था उसे जो है सिक्कों पर छपवाया। तथा इल्तुतमिश एक ऐसा शासक था जो कि अपने दरबार में जो है किसी भी व्यक्ति को यदि न्याय चाहिए तो उसे जो है लाल वस्त्र धारण करके आने के लिए कहा था। जिसको भी यदि किसी भी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो वह लाल वस्त्र धारण करके इल्तुतमिश के दरबार में आ जाता था। इल्तुतमिश जो है टकसाल इल्तुतमिश जो है अपने दरबार में टकसाल, अपने कार्यकाल के दौरान जो है टकसाल लिखने की व्यवस्था प्रारंभ की। इसके बाद इसकी मृत्यु जो है 1236 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद इसका पुत्र जो है रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है, किंतु इल्तुतमिश जो है चाहता था कि उसकी पुत्री रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठे। किंतु जो 40 तुर्क सरदार हुआ करते थे जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, जिसे चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है, जो 40 अमीर तुर्क सरदार हुआ करते थे, वो ये कभी नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान शासक बने। इसलिए उनके षड्यंत्र से जो है इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पे बैठता है। लेकिन गद्दी तो वह ज़रूर बैठता है, लेकिन वास्तविक जो शासन था उसकी माता शाह तुर्कान के हाथ में रहती है। इसके पश्चात एक दिन जो है मस्जिद के सामने नमाज के टाइम पे जो है रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहन के जो है जनता दरबार में जो है सामने आ जाती हैं। लाल वस्त्र जो कि न्याय का प्रतीक था कि उस व्यक्ति को न्याय चाहिए, तो जनता उससे पूछती है। फिर रजिया सुल्तान बताती है कि हमारे पिता ने हमको कहा था कि यह घोषित किया था कि मेरे मृत्यु के पश्चात जो है शासन या उत्तराधिकारी मेरी पुत्री रजिया सुल्तान होगी, लेकिन यह मेरे साथ नहीं हुआ। मुझे शासक नहीं बनाया गया या शासिका नहीं बनाया गया। किंतु यह सुनने के बाद जनता में जो है एकता हुई तथा सभी जनता जो है विद्रोह कर दिए रुकनुद्दीन फिरोज के शासन पर जो है दरबार में, जिसके पश्चात जो 40 तुर्क सरदार थे उनको भी हार माननी पड़ी और रजिया सुल्तान को शासिका के रूप में मानना पड़ा। लेकिन ये लोग जो 40 तुर्क सरदार थे ये हमेशा चाहते थे कि रजिया सुल्तान जो है शासक न बने या उनके सामने सिर न झुकाना पड़े। रजिया सुल्तान एक निपुण शासिका थी, किंतु 40 तुर्क सरदार के षड्यंत्र के कारण जो है वह शासिका निपुण नहीं बन सकी तथा वह जो है उनका शासनकाल जो है एक अच्छे से नहीं चल पाया। या हम सब यह भी कह सकते हैं कि सफल नहीं हो पाया। वह इनकी शासनकाल विफल रहा। इनकी मृत्यु जो है 1240 में हो जाती है। इनके जो है 1236 में इनका एक प्रमुख जो रजिया सुल्तान का प्रमुख था जिस पे यह विश्वास करती थी वह याकूब था। एक समय यह भी था कि जो 40 तुर्क सरदार हुआ करते थे
वह जो है इन पर गलत आरोप लगाते थे कि इन दोनों का जो है नाजायज़ संबंध है या इन दोनों के बीच में जो है संबंध अच्छे नहीं हैं। लेकिन ये लोग जो है रज़िया सुल्तान तथा याकूब को मारने के लिए जो है अल्तुनिया को भेजा था। यह अल्तुनिया जो है याकूब को तो मार दिया, लेकिन रज़िया सुल्तान को बंदी बनाया था। रज़िया सुल्तान बंदी के दौरान जो है अल्तुनिया से शादी का प्रस्ताव रखा, जिसके पश्चात अल्तुनिया मान स्वीकार कर लेता है, लेकिन उससे भी फिर जो है नाराज़ हो जाते हैं 40 तुर्क सरदार थे जो थे। इसके पश्चात 1240 में जो है रज़िया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, जो कि खोखर डाकुओं के द्वारा कर दी जाती है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से प्रमुख फैक्ट है जो आपको बताए हैं। कुछ अगर छूट गया होगा तो इसको फैक्ट के माध्यम से देख लेंगे। तो सबसे पहला हम लोग इल्तुतमिश के आराम शाह के बारे में देखते हैं, जिसका कार्यकाल 1210 में था। 1210 में ही इसको हटा दिया जाता है। यह सिर्फ कुछ दिन के लिए जो है शासक बनता है, जिसके पश्चात इल्तुतमिश शासक बन जाता है। तो इल्तुतमिश जो है यह जो है शमशी वंश का शासक था। इल्तुतमिश जो है शमशी वंश का संस्थापक भी था, जिसे हम लोग गुलाम वंश में शमशी, यदि पूछे शमशी वंश के संस्थापक को किसे कहा जाता है तो इल्तुतमिश को कहा जाता है, जो कि यह शमशी वंश का था। यह शासक बनने से पहले जो है बदायूं का सूबेदार था। मैंने आपको बताया कि जिस समय आराम शाह शासक बनता है उस समय बदायूं जो था वह बदायूं का मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो है इल्तुतमिश, जिस समय आराम शाह शासक था उस समय इल्तुतमिश बदायूं का शासक सूबेदार तथा या गवर्नर था। भारत में तुर्की वंश का वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। यदि पूछे तुर्की वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। यदि वास्तविक लगा दे तो वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश होगा। यदि पूछे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे है तो भी इल्तुतमिश होगा। यदि पूछे सिर्फ दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे है तो कुतुबुद्दीन ऐबक लगाना है। गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, इसलिए जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश हुआ। इसलिए इल्तुतमिश जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने अपनी राजधानी दिल्ली में स्थापित की। दिल्ली सल्तनत का यह प्रथम शासक था। मैंने आपको बताया दिल्ली सल्तनत का यह प्रथम शासक था जिसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। या यह भी पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा प्रथम शासक था जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित की थी या बनाया था, तो वह होगा इल्तुतमिश। सुल्तान की उपाधि धारण की 18 फरवरी, जो कि यह पदवी जो है प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की पदवी धारण की थी। यह पदवी जो है बगदाद के खलीफा के द्वारा दिया गया था, जो कि 18 फरवरी 1229 को दिया गया था। इसने 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा, जिसमें इसकी विजय हुई। यह युद्ध जो है इल्तुतमिश तथा यालदोज के बीच हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध जो है आप लोग को पता होगा कि 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। उसके पश्चात 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, गोरी की जो है विजय हुई। फिर तराइन का तृतीय युद्ध होता है जिसमें इल्तुतमिश की विजय होती है। तराइन का तृतीय युद्ध जो है इल्तुतमिश तथा यालदोज के बीच में होता है। यालदोज जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी के 3 प्रमुख गुलाम थे, कुबाचा, यालदोज तथा कुतुबुद्दीन ऐबक। इस युद्ध में जो है यालदोज की हार होती है। यह भी चाहता था कि वह भी शासक बने, दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का शासक बने, किंतु इसमें जो है वह हार जाता है इल्तुतमिश से। फिर इल्तुतमिश जो है शासक बना रहता है। इसने जो है चांदी के टका, मैंने आपको बताया कि इल्तुतमिश ने जो चांदी के टका
तथा तांबे के जीतल का जो है प्रचलन किया। यदि पूछे चांदी के टका तथा तांबे के जीतल का प्रचलन किसने किया, तो इल्तुतमिश ने ही किया था। इसने जो है टकों पर जो है टकसाल का लिखने की परंपरा प्रारंभ की। तो टकों पर जो है टंकसाल जो लिखने की परंपरा है वह इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला शासक इल्तुतमिश था। इक्ता व्यवस्था मैंने आपको बताया कि यह जो है वेतन या जो भी पेमेंट दिए जाते थे, वेतन या पेंशन से संबंधित होते थे या कुछ लेन देन हुआ करता था, उसके उपलक्ष्य में जो भी सामान जो भी व्यक्ति लेता था उसके बदले जो है या सामान को जो देना होता था उसके बदले में यह भूमि देता था। जब पैसा देने की बात आती थी तो यह जो है पैसे के बदले में जो है ज़मीन देता था। जो ज़मीन को देता था उसे इक्ता कहते थे तथा जो ज़मीन को खरीदता था या ज़मीन को लेता था उसे ज़मींदार कहते थे। इसने जो है 40सा चहलगानी जिसे हम लोग कहते हैं गठन किया। 40 या चहलगानी का गठन किया। यह 40 अमीर तुर्क सरदार हुआ करते थे जो कि उसके मंत्रिमंडल के सदस्य हुआ करते थे। जैसे आज के समय में मंत्रिमंडल होती है भारत के कैबिनेट में, उसी प्रकार से इस समय जो है इल्तुतमिश की सहायता के लिए जो है चहलगानी की व्यवस्था की गई थी जो कि 40 तुर्क सरदार हुआ करते थे। इसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। इसने भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। भारत में मैंने आपको बताया कि भारत में गुंबद निर्माण का पिता जो है इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसने जो है भारत में प्रथम मकबरा बनवाया। यदि पूछे भारत में प्रथम मकबरा किसने बनवाया था, तो इल्तुतमिश ने ही बनवाया था जो कि सुल्तानगढ़ी थी। यह जो है हरियाणा में पड़ता है। सुल्तानगढ़ी जो मकबरा था यह उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज के उपलब्ध कब्र के ऊपर बनवाया था। रुकनुद्दीन फिरोज नहीं, नासरुद्दीन के कब्र के ऊपर बनवाया था। रुकनुद्दीन जो फिरोज था यह जो है एक अयोग्य था लेकिन यह जीवित था। इसने जो है भारत में जो है प्रथम बार रणथंभौर जीतने वाला शासक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश रणथंभौर को जब जीता उसके उपलक्ष्य में अपनी पुत्री रजिया सुल्तान का चित्र जो है सिक्कों पर प्रचलन किया या छपवाया। यह जो है न्याय चाहे इसके दरबार में जो है न्याय चाहने वाले व्यक्ति को जो है लाल वस्त्र धारण करके आता था जिससे कि उसे न्याय मिले। कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य जो है इल्तुतमिश ने पूर्ण किया। कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है इसको कार्य को प्रारंभ करने का श्रेय तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हो, लेकिन इस निर्माण को पूर्ण करने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को जाता है। इसकी मृत्यु जो है 30 अप्रैल 1236 को हो गई थी। इसके पश्चात इसका पुत्र जो है रुकनुद्दीन फिरोज जो है गद्दी पर बैठता है जो कि यह एक षड्यंत्र के द्वारा बैठाया गया था जो कि इसके पिता इल्तुतमिश चाहता था कि उसकी पुत्री रजिया सुल्तान शासक बने, किंतु जो 40 तुर्क सरदार जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी चहलगानी, वो सब नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान या कोई एक महिला जो है वह शासिका बने। इसी के कारण जो है इस षड्यंत्र तथा उसकी माता जो थी शाह तुर्कान, उनके दोनों के षड्यंत्र के कारण रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है, लेकिन शासन की वास्तविक जो सुख भोग था वह शाह तुर्कान के हाथों में थी। वास्तविक जो शासिका थी वह शाह तुर्कान के हाथों में थी। इसके बाद रजिया सुल्तान एक दिन जो है लाल वस्त्र धारण करके नमाज के समय जो जनता दरबार थी या जनता के सामने जो है वह हाजिर हो जाती हैं, जिससे वो बोलती हैं कि हमको न्याय चाहिए। तो वहाँ की जनता जो है पूछती है, फिर वो बताती हैं कि इल्तुतमिश ने हमको शासिका नियुक्त किया था या हमको ये किया कि तुम जो है शासिका बनना, लेकिन मैं एक महिला हूँ, इस कारण जो है मुझे शासक नहीं बनाया जा रहा है। तो वहाँ की जनता जो है विद्रोह किया शासन के प्रति। जो शासक थे ये रुकनुद्दीन फिरोज, फिर रजिया सुल्तान शासक बनती हैं, जो कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम तथा अंतिम महिला शासक रजिया सुल्तान ही थी।
यदि पूछे दिल्ली सल्तनत में एकमात्र महिला शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। यदि पूछे दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन है, तो भी रजिया सुल्तान होगा। यदि पूछे दिल्ली सल्तनत की आखिरी या अंतिम महिला सुल्तान कौन थी, तो भी रजिया सुल्तान ही होगा। इसने जो है पुरुषों की भांति पर्दा प्रथा को त्याग कर जो है कुबा, जो जिसे हम लोग कोट कहते हैं, और कुल्हा जिसे टोपी कहते हैं, वह पहनकर जो है दरबार में आते थे। तो रजिया सुल्तान जो है पुरुषों की भांति पर्दा प्रथा को त्याग कर अपने सिर पर टोपी तथा जो है अपने शरीर पे जो है कोट पहन के जो है दरबार में उपस्थित होती थी। जो कि मैंने आपको बताया कि इसके संबंध जो याकूत खां तथा रजिया सुल्तान के बीच में अच्छे संबंध थे। मैंने आपको बताया कि याकूत खां तथा रजिया सुल्तान के बीच में अच्छे संबंध थे, लेकिन जो 40 तुर्क सरदार थे वो इन दोनों के बीच में गलत अफवाह फैला दी कि इन दोनों के बीच में जो है गलत संबंध हैं, तथा अल्तुनिया को जो है युद्ध के लिए भेजा, जो कि वहाँ पे शासक हुआ करता था लाहौर का, उसे जो है युद्ध के लिए भेजा तथा जो याकूत खां था इसकी तो हत्या कर दी, किंतु रजिया सुल्तान को जो है बंदी बनाया। किंतु रजिया सुल्तान जो है शादी का प्रस्ताव रख देती हैं, जिससे कि अल्तुनिया इनसे शादी के लिए जो है राजी हो जाता है, तो इनकी हत्या नहीं करता है। फिर उसके पश्चात जो है इसकी हत्या जो है 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कर दी जाती है, जो ये डाकू हुआ करते थे वो कैथल के थे। तो याकूत खां की हत्या कर जो है रजिया को नज़रबंद या दबर हिंद के जो भांडिया के सरदार हुआ करते थे अल्तुनिया ने बना लिया था। फिर है कैथल, इसके बाद है कैथल के पास जो है 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा जो है इसकी हत्या की जाती है। तो रजिया सुल्तान की हत्या कैथल के डाकुओं के द्वारा जो है 13 अक्टूबर 1240 में कर दी जाती है। रजिया सुल्तान जो है प्रथम महिला शासिका थी दिल्ली सल्तनत की। और यदि बात की जाए, इसने जो है पुरुष की भांति जो है पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की भांति जो है सर पर टोपी तथा शरीर पे जो है कोट पहन के दरबार में उपस्थित होती थी। यदि अगर बात की जाए इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश जो है शमसी वंश का संस्थापक था। यह जो है शासक बनने से पहले बदायूं का जो है सूबेदार हुआ करता था। सूबेदार कभी कभी गवर्नर भी मिलता है, तो गवर्नर भी अगर सूबेदार या गवर्नर दोनों दिया है तो हम लोग सूबेदार मानेंगे। यदि सूबेदार नहीं दिया है तो गवर्नर को मानेंगे। यह जो है सूबेदार या बदायूं का जो है सूबेदार या गवर्नर हुआ करता था। इसे जो है भारत में तुर्की वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने जो है कुतुब मीनार को निर्माण को पूर्ण किया। इसने जो है अपनी राजधानी को दिल्ली में स्थानांतरित की, जो कि दिल्ली में स्थानांतरित करने वाला प्रथम शासक था। इसे जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। यह जो है तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा, जिसमें इसकी विजय हुई। तराइन का तृतीय युद्ध जो है याकूत खां तथा याल्दोज तथा इल्तुतमिश के हुआ। याल्दोज जो था वह जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसने जो है चांदी के टका तथा जो है तांबे के जीतल का प्रचलन किया। इसने जो है टकों पर टकसाल लिखने की प्रथा प्रचलन की। इसने जो है इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया। इक्ता व्यवस्था थी कि वेतन तथा जो है पेंशन के बदले भूमि दी जाती थी, या किसी को अगर कुछ चाहिए तो, या जो भी अगर कुछ कोई व्यक्ति देता था तो उसके बदले में जो सरदार या जो मेन हुआ करते थे वो जो है भूमि देते थे। तो इसी को इक्ता व्यवस्था की जाती है कि भूमि देने की व्यवस्था, पैसे के बदले में भूमि देने की व्यवस्था जो है इक्ता कहलाती थी। यदि इक्तेदार की बात की जाए तो पैसा जो देने वाले जो लेने वाले थे, यदि वो पैसे के बदले में भूमि पा जाते थे उसे इक्तेदार कहा जाता था। तो भूमि देने वाले को इक्ता तथा भूमि लेने वाले को इक्तेदार कहा जाता था। इसने जो है चालीसा या चहलगानी का गठन किया। चहलगानी जो कि 40 तुर्क सरदार हुआ करते थे, इसकी स्थापना जो है इल्तुतमिश ने की थी। इसे जो है भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है।
इसने जो है भारत में प्रथम मकबरा बनवाया था, जो कि सुल्तानगढ़ी थी, जो कि सुल्तान हरियाणा में पड़ता है। यह अपने पुत्र जो है नासिरुद्दीन के मृत्यु के बाद उसकी कब्र के ऊपर बनवाया था। इसने जो है प्रथम बार रणथंभौर को जीता। रणथंभौर जीतने वाला यह प्रथम शासक था। इसके पश्चात रणथंभौर जीतने के पश्चात इसने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान के जो चित्र हुआ करते थे उसे सिक्कों पर छपवाता था। यह जो एक व्यवस्था प्रारंभ की थी कि किसी भी व्यक्ति को यदि न्याय चाहिए तो वह दरबार में लाल वस्त्र पहन के आ जाता था, तो शासक को या इल्तुतमिश को यह पता चल जाता था कि इसको न्याय चाहिए। तो न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र धारण करके आने की व्यवस्था जो है इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। इसने जो है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण किया। इसकी मृत्यु जो है 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को हो जाती है। इसके पश्चात इसका पुत्र जो है रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि एक अयोग्य शासक था, यह शासक बनता है 1236 ईस्वी में। इस समय वास्तविक शासक जो थी वह शाह तुर्कान इसकी माता के हाथों में थी। इसके पश्चात रजिया सुल्तान शासक बनती हैं 1236 से 1240 तक, जो कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम शासिका थी, या दिल्ली सल्तनत की अंतिम शासिका भी कह सकते हैं थी। कि इसने जो है पुरुषों की भांति जो है पर्दा प्रथा को त्याग कर जो है यह पुरुषों की भांति कूबा कोट पहन के तथा कूल्हा टोपी पहन के दरबार में बैठती थी। इसकी हत्या जो है कैथल के पास 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कर दी जाती है। तो आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।